आइए जानते हैं बिहार की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही नीतीश सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया और सभी चीजें कब से सस्ता मिलने लगेगी और महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 9,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट में अपने जिला अपने शहर का नाम जरूर बताएं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जिन जिन महिलाओं को 10,000 रुपए मिला था उनको 50,000 रुपए मिलने की तैयारी चल रही है। 21 जनवरी को 50,000 रुपए की पहली किस्त महिलाओं के खाते में भेजी जाएगी, जिससे वह रोजगार या छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर सके। यह पैसा टोटल महिलाओं को 4 किस्तों में 2 लाख रुपए दिया जाएगा, जिसमें हो सकता है नीतीश सरकार आधा पैसा माफ कर सकता है। बिहार में 10 जनवरी से पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को हर माह 3,000 रुपए मिलना शुरू होगा। इससे बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को आर्थिक संबल मिलेगा। नियमित सहायता से उनकी जरूरतें पूरी होंगी, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलेगी। सहारा इंडिया में जितने भी व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ है उन सभी को रिफंड मिलना शुरू हो गया है। किसी को 10,000 रुपए, किसी को 20,000 रुपए, किसी को 50,000 रुपए तक का रिफंड मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि 15 जनवरी से सहारा इंडिया में जितने व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ है उन सभी को सब पैसा वापस कर दिया जाएगा। राज्य के बुनकरों को नीतीश सरकार 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। यह रकम शुरुआती काम के लिए दी जाएगी, जिसके लिए 1 करोड़ आवंटित भी कर दिया गया है। सरकार तत्काल निबंधित बुनकरों को इस योजना का सीधा लाभ देगी और उन्हें कार्यपूंजी के रूप में यह राशि उपलब्ध कराएगी। जनवरी महीने से जरूरतमंद परिवारों को फ्री राशन के साथ 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलना शुरू होगा। इस योजना का उद्देश्य गरीबों को महंगाई से राहत देना है, ताकि हर घर में भोजन और जरूरी खर्च की चिंता कम हो सके। यह सहायता सीधे खाते में मिलेगी। राज्य सरकार नए वित्तीय वर्ष से बिहार के सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर शुरू करेगी। इन केंद्रों में युवाओं को आधुनिक तकनीकों जैसे IT, AI और रोबोटिक्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्लेसमेंट की सुविधा भी मिलेगी। यह योजना 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत लागू होगी, जिसका उद्देश्य युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार से जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। BPL राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है। अब उन्हें LPG गैस सिलेंडर केवल 450 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल से गरीब परिवारों का रसोई खर्च कम होगा, ईंधन सुलभ बनेगा और घरेलू बजट में संतुलन आएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सतत जीविकोपार्जन योजना से बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन एक मजबूत आर्थिक मॉडल बन गया है। बकरी, पोल्ट्री, डेयरी और मत्स्य पालन से हजारों परिवार आत्मनिर्भर बन रहे हैं, जिनकी आय दोगुनी हो गई है। कोरोना काल के बाद इसमें तेजी आई है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। गरीब परिवारों को पक्का घर बनाने का सपना साकार करने के लिए सरकार 3,50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। इस राशि से लाभार्थी सुरक्षित और सम्मानजनक आवास बना सकेंगे। योजना का उद्देश्य बेघर लोगों को छत देना, जीवन स्तर सुधारना और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है। साइकिल खरीदने के लिए छात्रों को दी जाने वाली सहायता राशि 31 जनवरी को सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी, ताकि वे आसानी से साइकिल खरीदकर पढ़ाई के लिए आवागमन कर सकें और शिक्षा में कोई बाधा न आए। लेबर कार्ड योजना 2026 के तहत श्रमिकों को आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया है। लेबर कार्ड धारकों को 25,000 रुपए की राशि 20 जनवरी से मिलना शुरू होगी। इससे मजदूर वर्ग को राहत मिलेगी, जीवन स्तर सुधरेगा और दैनिक जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। सरकार किसानों को 22वीं किस्त के रूप में 4,000 रुपये की सहायता दे रही है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। भुगतान 25 जनवरी को होगा। इससे खेती की लागत घटेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और किसानों को समय पर मदद मिलेगी। पटना में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB मुख्यालय के बाहर लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद अभ्यर्थियों को राहत मिली है। सचिव ने बाहर आकर प्रदर्शनकारियों से बात की और आश्वासन दिया कि भर्ती प्रक्रिया पर काम चल रहा है।
उन्होंने कहा कि जल्द ही आधिकारिक अपडेट आएगा, जिससे अभ्यर्थियों में उम्मीद जगी है। हालांकि वे लिखित सूचना का इंतजार कर रहे हैं। जनवरी से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। अब सभी पात्र राशन उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल मिलेगा। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तेजस्वी आनंद ने बताया कि यह व्यवस्था राज्य सरकार के निर्देश पर लागू की गई है, जिससे लाभुकों को संतुलित खाद्यान्न और पोषण मिल सके। ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है और अनियमितता पर सख्त कार्रवाई होगी। 2026 में सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार से जोड़ने का संकल्प लिया है। इस अभियान के तहत भर्ती, प्रशिक्षण, स्वरोजगार और निजी क्षेत्र के अवसर बढ़ाए जाएंगे, जिससे युवा सशक्त होंगे, बेरोजगारी घटेगी और देश के विकास को नई गति मिलेगी। जनधन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। इस योजना की पहली किस्त 12 जनवरी को 5,000 रुपए जारी की जाएगी। इसका उद्देश्य छोटे व्यवसाय, स्वरोजगार और आर्थिक मजबूती को बढ़ावा देना है, ताकि लोग आत्मनिर्भर बन सकें और आय के नए साधन विकसित। शौचालय निर्माण के लिए ऑनलाइन आवेदन जारी है। यदि आप घर में शौचालय बनवाना चाहते हैं और सरकार की सस्ती सहायता जैसे अप्रैल 2025 से 26 के लिए स्कीम लेना चाहते हैं, तो इसके लिए लघु शौचालय योजना का ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बिहार सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपए और डीजल में 5 रुपए की कटौती की है। नए रेट अब सभी पेट्रोल पंपों पर लागू हैं। इस बदलाव से वाहन चालकों की रोजमर्रा की खर्च में राहत मिलेगी। सस्ता ईंधन कारोबार और परिवहन को भी बढ़ावा देगा और आम जनता को लाभ पहुंचेगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड धारकों को देश भर के सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। इस योजना में गंभीर बीमारियों, ऑपरेशन, दवाइयों और भर्ती खर्च की पूरी सुविधा शामिल है, जिससे गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने CUET UG 2026 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 2 महीने पहले शुरू कर दी है। छात्र 30 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि परीक्षा 11 से 31 मई तक आयोजित होगी। इस बार छात्रों को कुल 5 विषय चुनने होंगे, जिसमें 23 डोमेन, 13 भाषाएं और 1 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट शामिल है। परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पटना को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक नया मास्टर प्लान तैयार किया गया है। पटना नगर निगम 375 नए कचरा वाहन और 375 CNG टिप्पर खरीदेगा। श्मशान घाटों पर अंत्येष्टि के लिए लकड़ी और डोम राजा के शुल्क की दरें भी तय की जाएंगी, जिससे नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। यह कदम राजधानी को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। मुजफ्फरपुर में पाइपलाइन से घरों में पहुंचने वाला पानी दूषित है, जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। नगर निगम और PHID की जर्जर पाइपलाइनें जगह जगह फटी हैं, जिससे नाले का गंदा पानी पेयजल में मिल रहा है। 5 लाख आबादी दूषित पानी पीने को मजबूर है, लेकिन शुद्धिकरण या जांच नहीं होती। कई वार्डों में शिकायतें आम हैं, पर समाधान धीमा है, जिससे गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल NMCH को अब PMCH की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। कॉलेज को अगमकुआं स्थित अस्पताल परिसर में स्थानांतरित किया जाएगा, जहां 250 MBBS सीटों की क्षमता वाला नया भवन बनेगा। यह कदम शिक्षकों, छात्रों की समस्याओं को दूर करेगा और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की आपत्तियों का समाधान करेगा। पुराने कॉलेज परिसर में डॉक्टर व कर्मियों के लिए आवास भी बनाए जाएंगे, जिससे चिकित्सा शिक्षा और सुविधाएं बेहतर होंगी। राज्य सरकार के नियोजनालय की पहल से मार्च से दिसंबर 2025 के बीच 35,000 युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मिला है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में टाटा टेक्नोलॉजी की साझेदारी से 5,570 युवाओं को प्रशिक्षण और नौकरी के अवसर मिले। PODT योजना के तहत 34 युवाओं को विदेशों में भी रोजगार प्राप्त हुआ। सरकार गुणवत्तापूर्ण और स्थायी रोजगार सृजन पर केंद्रित है, जिससे युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। शहर में लगभग 415 स्थानों पर लगे 3300 CCTV कैमरे स्थापित हैं, जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुड़े हुए हैं। इनके माध्यम से पूरे शहर की सतत निगरानी की जा रही है। वहीं खुले में लघुशंका,
पेशाब करने वालों के विरुद्ध भी दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार में कुल 170 राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं प्रगति पर हैं। इनमें कुल 6.58 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। वहीं 110 परियोजनाएं 5.30 लाख करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन हैं। डीएम कुंदन कुमार ने बिहार शरीफ में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने जिले को औद्योगिक हब बनाने, रोजगार सृजन करने और विकास कार्यों पर जोर दिया। डीएम ने फार्मर रजिस्ट्री में तेजी लाने, जनता दरबार के आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने, ग्रामीण आवेदकों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बिहार के लखीसराय में सरकार कृषि ड्रोन छिड़काव योजना के तहत खेती को आधुनिक बना रही है। इस वर्ष 1050 एकड़ रबी फसलों पर ड्रोन से उर्वरक व कीटनाशक छिड़काव का लक्ष्य है। किसानों को प्रति एकड़ 419 की लागत पर 50% सब्सिडी मिलेगी, जिससे उन्हें मात्र 209.50 रुपये चुकाने होंगे। यह तकनीक समय, लागत और रसायनों की बचत कर उत्पादन बढ़ाएगी। अब तक 29 किसानों ने आवेदन किया है। भोजपुर के भूमिहीन किसान हरेराम महतो ने अपनी मेहनत और आधुनिक कृषि तकनीकों से सफलता की नई कहानी लिखी है। पट्टे पर जमीन लेकर वे सब्जियों की बहुस्तरीय खेती और नर्सरी तैयार कर सालाना लाखों कमाते हैं। उनका खेत अब सैकड़ों किसानों के लिए प्रेरणा और प्रशिक्षण का केंद्र बन चुका है, जहां वे उन्नत खेती के गुण सीखते हैं। उनके बेटे भी कृषि व्यवसाय में शामिल हैं। 2026 तक बिहार 10 मेगा परियोजनाओं के जरिए विकास की नई कहानी गढ़ेगा। सड़क, पुल, स्वास्थ्य, ऊर्जा और शहरी ढांचे में बड़े निवेश से कनेक्टिविटी मजबूत होगी, सुविधाएं सुधरेंगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, निवेश व पर्यटन को गति मिलेगी। इससे राज्य की आर्थिक तस्वीर बदलेगी और बिहार आगे बढ़ेगा तेजी से। बिहार में 5.87 लाख शिक्षकों के लिए प्रोजेक्ट आधारित प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। यह प्रशिक्षण साल में 2 बार 50-50 घंटे का होगा, जिसका उद्देश्य शिक्षण गुणवत्ता और छात्र सीखने की प्रक्रिया में सुधार लाना है। इसमें शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और साइबर सुरक्षा की अनिवार्य ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत डिजिटल कौशल, रोबोटिक्स और ड्रोन जैसे विषय शामिल होंगे, जिससे शिक्षक छात्रों को भी डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक कर सकें। विदेश दौरे से लौटते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली में अपने पिता एवं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। आईआरसीटीसी घोटाले में तेजस्वी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस भेजा है। बिहार के अधिकतर जिलों में आज भी शीतलहर के आसार हैं। उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भागलपुर में भूमाफिया और अधिकारियों की लापरवाही पर कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने सीओ को लंबित मामलों में तुरंत फैसला सुनाने और नवगछिया एएसपी को भूमाफिया की सूची बनाने का निर्देश दिया। झूठे केस दर्ज करने वालों पर कार्रवाई और थाना प्रभारियों को हटाने के भी निर्देश दिए गए। सिन्हा ने कहा कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, मार्च के बाद भूमाफिया पर बड़ी कार्रवाई होगी। रोहतास और औरंगाबाद जिलों में अत्यधिक फ्लोराइड युक्त पानी पीने से कई ग्रामीण दिव्यांग हो गए हैं। ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी पीढ़ियां प्रभावित हो रही हैं। पीएचईडी द्वारा लगाए गए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी अप्रभावी साबित हो रहे हैं या रखरखाव के अभाव में बंद पड़े हैं। प्रशासन के प्रयासों के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है, जिससे लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भूमि सुधार जनकल्याण संवाद में अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने खरीक के सीओ को पूर्व सैनिक के परिवार को जमीन का कब्जा न दिलाने पर काम करो या वीआरएस लो की चेतावनी दी। नवगछिया के डीसीएलआर को 15 दिन में मामला निपटाने का निर्देश दिया। साथ ही बूढ़ानाथ मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे और गलत म्यूटेशन पर डीएम को भूमाफिया व दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए। बिहार में 40 साल बाद ऐसी भीषण सर्दी पड़ रही है जिसने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। दिसंबर से जनवरी तक 22 कोल्ड डे दर्ज हुए हैं और समस्तीपुर में 27 साल का रिकॉर्ड टूटा है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण आई इस ठंड से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं। हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज के मामले बढ़े हैं। यात्रा, कृषि और पशुपालन पर भी असर पड़ा है। 15 जनवरी के बाद आंशिक राहत की उम्मीद है। अब रोहिणी आचार्य के घर खुशी आई है। रोहिणी ने अपनी बात सोशल मीडिया पर शेयर की है।
दरअसल रोहिणी आचार्य ने अपने बेटे के मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जाते वक्त की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और उन्हें जीवन में सफलता का संदेश भी दिया है। तेजस्वी यादव ने आईआरसीटीसी घोटाले में ट्रायल कोर्ट द्वारा उन पर आरोप तय किए जाने को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। आरा के ऐतिहासिक कलेक्ट्रेट तालाब का 2.50 करोड़ रुपए की लागत से कायाकल्प किया जाएगा। बुडको द्वारा जारी टेंडर के तहत इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें आकर्षक दीवारें, रंगीन फव्वारे, हरियाली, जॉगिंग ट्रैक और कैफेटेरिया जैसी सुविधाएं होंगी। यह परियोजना आरा को एक नई पहचान देगी और शहरवासियों के लिए एक खूबसूरत सार्वजनिक स्थल प्रदान करेगी, जिससे स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यूरोप द्वारे से लौटे तेजस्वी यादव ने दिल्ली में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती से मुलाकात की। इस रणनीतिक बैठक में बिहार में राजद की भविष्य की भूमिका, चुनावी हार के बाद संगठन को मजबूत करने और विपक्ष की धार तेज करने पर चर्चा हुई। उनकी वापसी से पार्टी में नई ऊर्जा आने और बिहार की राजनीति में राजद की आक्रामक भूमिका तय मानी जा रही है। पटना के डीएम डॉ त्यागराजन एसएम ने जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र डीआरसीसी की योजनाओं की समीक्षा की। इसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय, स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा कार्यक्रम शामिल थे। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1199 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए और 35,277 कार्ड जारी हुए। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना में 39 करोड़ से अधिक राशि वितरित की गई, जबकि कुशल युवा कार्यक्रम में 96,901 युवाओं ने प्रशिक्षण पूरा किया। डीएम ने लंबित आवेदनों के शीघ्र निपटान के निर्देश दिए। नेपाल की नारायणी, गंडक और राप्ती नदियों तथा आसपास के जलाशयों में 8 और 9 जनवरी को प्रवासी जल पक्षियों की वार्षिक गणना होगी। नेपाल पक्षी विशेषज्ञ संघ बागमती के अनुसार यह गणना चितवन से नवलपरासी तक 2 चरणों में की जाएगी। इसमें लगभग 70 विशेषज्ञ शामिल होंगे। चीन, रूस सहित कई देशों से आने वाले इन पक्षियों की गणना से उनके संरक्षण प्रयासों को मजबूती मिलेगी। बेतिया के उच्च माध्यमिक विद्यालय ओजवलिया में कक्षा 9 के 2 छात्रों को डकार लेने पर शिक्षकों ने बेरहमी से पीटा। आरोप है कि शिक्षक सुनील कुमार पाल और संदीप कुमार राय ने छात्रों को टाइल्स पर पटक कर मारा। शिक्षा विभाग ने इसे अध्यापक बात करने लगे जानना पड़ाबत की जो रलान फोर ने आचरण संहिता और आरटी कानून का उल्लंघन मानते हुए दोनों शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है। इस घटना ने स्कूलों में अनुशासन और बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अभिभावकों में आक्रोश है। बिहार में पहाड़ी इलाकों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 5 दिनों तक कनकनी और कोहरे से राहत मिलने की संभावना नहीं है। पटना सहित कई जिले कोल्ड डे की चपेट में रहेंगे। गया में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पटना में 9.6 डिग्री रहा। भोजपुर के अगियांव अजा विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए भाकपा माले प्रत्याशी शिव प्रकाश रंजन ने पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने 95 मतों से हारने के बाद याचिका दायर की है। रंजन ने आरोप लगाया कि मतदाताओं के नाम हटाए गए, नकद अंतरण से प्रभावित किया गया और 175 डाक मतपत्र अमान्य किए गए। न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर ली है। रेलवे बोर्ड के आदेश पर मुजफ्फरपुर सहित समस्तीपुर रेल मंडल के 6 स्टेशनों पर जनरल टिकट रिफंड के लिए अलग काउंटर बनाए गए हैं। यह व्यवस्था टेम्पर्ड टिकट धोखाधड़ी रोकने और यात्रियों को राहत देने के लिए है, खासकर उन यात्रियों को जो भीड़-भाड़ वाली ट्रेनों में चढ़ नहीं पाते। रिफंड के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है, जिससे जालसाजों की पहचान में मदद मिलेगी। मुजफ्फरपुर में प्रतिदिन 150 से 200 टिकट रिफंड होते हैं। फुलवारी शरीफ में नलों से दूषित पानी आने की गंभीर समस्या सामने आई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उनके घरों में आने वाले पानी में कीड़े निकलते हैं और नालियों का पानी भी इसमें मिल रहा है।